बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सुंदर बगीचे के बीच एक विशाल हवेली थी। हवेली बाहर से बहुत भव्य थी, लेकिन उसके आसपास का वातावरण उदास और बोझिल लग रहा था। गांव वालों ने बुद्ध को देखकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, कृपया इस हवेली में मत जाइए। वहां रहने वाला व्यक्ति बहुत क्रोधी, लालची और अहंकारी है। उसने अपने जीवन को स्वयं बर्बाद कर लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, वही सबसे अधिक अंधकार में होता है। इतना कहकर वे हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली का मालिक था सेठ विशाख। वह कभी पूरे राज्य का सबसे सम्मानित व्यापारी था। धन, प्रतिष्ठा और परिवार सब कुछ उसके पास था। लेकिन धीरे धीरे उसकी कुछ बुरी आदतों ने उसकी सारी खुशियां छीन ली थीं। जब बुद्ध उसके आंगन में पहुंचे तो सेठ ने उनका सम्मान तो किया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति का नामोनिशान नहीं था। बुद्ध ने पूछा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मेरे पास धन है, लेकिन सुख नहीं। परिवार है, लेकिन प्रेम नहीं। मित्र है, लेकिन विश्वास नहीं। बुद्ध कुछ देर शांत रहे। फिर बोले, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। सेठ चौंक गया। मेरे भीतर? हाँ, मनुष्य को कोई दूसरा नष्ट नहीं करता। उसकी अपनी विनाशकारी आदतें ही उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाती हैं। सेठ ने उत्सुक होकर पूछा, भगवान, वे कौन सी आदतें हैं? बुद्ध बोले, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो पहले अपने मन का द्वार खोलो। सेठ विनम्र होकर उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने कहा, पहली विनाशकारी आदत है क्रोध। उन्होंने पास रखी हुई जल से भरी एक बाल्टी की ओर संकेत किया। यदि इस स्वच्छ जल में कोई मुट्ठी भर मिट्टी डाल दे तो क्या होगा? सेठ बोला, जल गंदा हो जाएगा। और यदि उसे कुछ समय तक शांत छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर साफ हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, मन भी ऐसा ही है। क्रोध उसे गंदा कर देता है, लेकिन धैर्य उसे फिर से निर्मल बना देता है। सेठ की आंखें झुक गईं। उसे याद आया कि एक बार केवल छोटी सी गलती पर उसने अपने सबसे ईमानदार सेवक को अपमानित करके निकाल दिया था। बाद में वही सेवक दूसरे व्यापारी के पास चला गया और वही व्यापारी बहुत सफल हो गया। बुद्ध बोले, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा देता है। कुछ देर बाद बुद्ध ने दूसरी आदत के बारे में कहा। दूसरी विनाशकारी आदत है लालच। उन्होंने एक मुट्ठी रेत उठाई। यदि मैं इस रेत को हल्के हाथ से पकड़ूं तो ये मेरे हाथ में रहेगी, लेकिन यदि मैं इसे बहुत कसकर पकड़ूं तो क्या होगा? सेठ बोला, रेत उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। ठीक वैसे ही धन और सुख है। आवश्यकता से अधिक पाने की चाह अंत में सब कुछ छीन लेती है। सेठ को याद आया कि उसने अधिक लाभ कमाने के लिए कई लोगों के साथ छल किया था। कुछ समय के लिए उसे धन तो मिला, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो गया। बुद्ध बोले, धन का संग्रह बुरा नहीं है, लेकिन धन का दास बन जाना विनाश की शुरुआत है। सेठ अब पूरी तरह शांत होकर सुन रहा था। बुद्ध ने तीसरी आदत बताई। तीसरी विनाशकारी आदत है अहंकार। उन्होंने एक फल से लदे आम के वृक्ष की ओर इशारा किया। देखो, जितना अधिक फल इस वृक्ष पर है, उतना ही वह झुका हुआ है। फिर उन्होंने पास खड़े सूखे पेड़ की ओर देखा, और यह सूखा वृक्ष सीधा खड़ा है, क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ नहीं। सेठ समझ गया। बुद्ध बोले, जिसके पास ज्ञान, धन या शक्ति हो, उसे और अधिक विनम्र होना चाहिए। अहंकार मनुष्य को दूसरों से पहले स्वयं से दूर कर देता है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसके अहंकार ने उसके अपने भाई को उससे दूर कर दिया था। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, तभी परिवर्तन का पहला कदम उठता है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलने लगा। चारों ओर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सेठ के मन में वर्षों बाद एक अलग सी शांति उतर रही थी। लेकिन बुद्ध अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा, सेठ, अभी 3 और ऐसी आदतें हैं जो मनुष्य का जीवन पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। यदि उन्हें नहीं छोड़ा गया तो बाकी सभी अच्छे गुण भी व्यर्थ हो जाते हैं। सेठ ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, वे कौन सी आदतें हैं? बुद्ध मुस्कुराए, उनके बारे में मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ज्ञान तभी फल देता है जब मन उसे धैर्य से ग्रहण करे। ये सुनकर सेठ ने प्रणाम किया और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं,
बल्कि अपनी आदतों को बदलने से शुरू होता है। लेकिन अगले दिन बुद्ध उसे जो 3 अंतिम विनाशकारी आदतें बताने वाले थे, वे उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बगीचे में बैठे थे। वातावरण शांत था, पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। सेठ विशाख भी समय से पहले वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि सीखने की सच्ची इच्छा दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, कल आपने मेरी आंखें खोल दी। कृपया आज शेष विनाशकारी आदतों के बारे में भी बताइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सेठ, जो मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, उसका आधा परिवर्तन उसी क्षण शुरू हो जाता है। अब ध्यान से सुनो। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बुद्ध बोले, चौथी विनाशकारी आदत है आलस्य। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल आलस्य भी इतना बड़ा शत्रु हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक खेत की ओर इशारा किया। एक भाग में हरी भरी फसल लहलहा रही थी, जबकि दूसरा भाग खरपतवार से भर गया था। दोनों खेतों की मिट्टी एक जैसी थी, वर्षा भी समान हुई। फिर एक खेत हरा भरा कैसे है और दूसरा उजाड़ क्यों? सेठ बोला, क्योंकि एक किसान ने मेहनत की और दूसरे ने खेत को यूं ही छोड़ दिया। बुद्ध बोले, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। यदि वह अपने विचारों, आदतों और कर्मों की देखभाल नहीं करेगा, तो बुरी आदतें खरपतवार की तरह स्वयं उग जाएंगी। सेठ को याद आया कि पिछले कुछ वर्षों से उसने व्यापार की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी थी। वह स्वयं केवल आराम और विलासिता में डूबा रहा। परिणाम ये हुआ कि उसके कर्मचारी भी लापरवाह हो गए और व्यापार धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। बुद्ध ने कहा, आराम शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन आलस्य जीवन की प्रगति रोक देता है। फिर वे कुछ देर शांत रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, पांचवी विनाशकारी आदत है दूसरों की निंदा और दोष ढूंढना। सेठ ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने एक साफ दर्पण मंगवाया और बोले, यदि इस दर्पण पर धूल जम जाए, तो क्या तुम अपना चेहरा साफ देख पाओगे? नहीं, भगवान। ठीक वैसे ही, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियां देखता रहता है, वह अपनी कमियां कभी नहीं देख पाता। सेठ को अपनी आदत याद आई। वह हर छोटी गलती पर अपने कर्मचारियों, परिवार और मित्रों की आलोचना करता था, लेकिन अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता था। बुद्ध ने कहा, दूसरों की निंदा करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जो स्वयं को सुधारता है, वही वास्तव में महान बनता है। सेठ की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी कठोर वाणी ने उसके परिवार को उससे दूर कर दिया था। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब अंतिम और सबसे खतरनाक आदत सुनो। सेठ पूरी एकाग्रता से बैठ गया। छठी विनाशकारी आदत है गलती स्वीकार न करना। सेठ ने पूछा, क्या ये इतनी गंभीर बात है? बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर संकेत किया। नदी इसलिए निर्मल रहती है क्योंकि वह लगातार बहती रहती है। यदि उसका जल रुक जाए, तो उसमें सड़न आने लगती है। फिर उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, उसका विकास भी रुक जाता है। वह धीरे धीरे अपने ही अहंकार में डूब जाता है। सेठ अब पूरी तरह टूट चुका था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, बल्कि मेरी अपनी आदतें थीं। बुद्ध ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद से सेठ विशाख ने अपने जीवन में परिवर्तन शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने पुराने सेवक को खोजकर वापस बुलाया और उससे क्षमा मांगी। फिर उसने अपने भाई से वर्षों पुराना विवाद समाप्त किया। जिन लोगों के साथ उसने छल किया था, उन्हें उनका उचित धन लौटाया। उसने व्यापार में ईमानदारी अपनाई और कर्मचारियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका परिवार फिर से उसके साथ रहने लगा। जो लोग पहले उससे दूरी बनाकर रखते थे, वे अब उसका सम्मान करने लगे। कुछ वर्षों बाद वही सेठ पूरे राज्य में केवल अपनी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने अच्छे चरित्र और विनम्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गया। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें नया जीवन नहीं दिया, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाया। परिवर्तन तुमने स्वयं किया। सेठ ने पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति अपनी विनाशकारी आदतों को बदल सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, यदि उसके भीतर बदलने की सच्ची इच्छा हो। कोई भी आदत जन्म से नहीं आती, हम उसे बार बार दोहराकर मजबूत बनाते हैं। उसी प्रकार अच्छे कर्मों को दोहराकर नई आदतें भी बनाई जा सकती हैं। फिर बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, याद रखो, मनुष्य का भाग्य एक दिन में नहीं बदलता।
उसकी आदतें बदलती हैं, आदतों से उसके कर्म बदलते हैं, कर्मों से उसका चरित्र बनता है और चरित्र से उसका भविष्य। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक यह वचन सुन रहे थे। सेठ विशाख ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछेगा। क्या आज मेरी कोई आदत मुझे आगे ले जाएगी या पीछे? उस एक प्रश्न ने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। क्रोध निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। लालच कभी संतोष नहीं देता। अहंकार रिश्तों और सम्मान को समाप्त कर देता है। आलस्य अवसरों को खो देता है। दूसरों की निंदा स्वयं के विकास को रोक देती है। अपनी गलती स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसकी अपनी विनाशकारी आदतें होती हैं। जो उन्हें जीत लेता है, वही अपने जीवन का सच्चा विजेता बनता है।